बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज along the electrons that come from the electron acceptor of dash, protons are necessary for the reduction of NADP plus. A PS2, B PS1, C ATP, D NADPH. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि along the electrons that come from electron acceptor of dash, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ डैश, उसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी नेसेसरी हैं NADP प्लस की रिडक्शन के लिए. तो हम की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेड स्कीम. की कॉन्सेप्ट विल बी जेड स्कीम. अब जेड स्कीम क्या होता है? इट इज अ नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्या है ये? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अब वी नीड फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, reaction centers, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 अरेंज्ड होता है, और ये फोटो सिस्टम क्या करता है? लाइट अब्सॉर्ब करता है ऑफ 680 नैनोमीटर. अब ये फोटो सिस्टम 2 के साथ क्या प्रेजेंट है? उसका रिएक्शन सेंटर है, जिसमें क्या है? क्लोरोफिल ए, और उसके आसपास क्या है? उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है. अब ये फोटो सिस्टम 2 और उसके रिएक्शन सेंटर पर क्या होगा? सनलाइट आएगी और ये अब्सॉर्ब होगी एट 680 नैनोमीटर. अब जैसे ही सनलाइट आके अब्सॉर्ब होगी तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? डाउन हिल मूवमेंट करके जाते हैं टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड दे विल रीच द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1. अब ये फोटो सिस्टम 1 कितने वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर. अब ये फोटो सिस्टम 1 जो है, इसके पास इसका रिएक्शन सेंटर है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए, और उसके आसपास क्या है? उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है. अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 पर आएंगे और साथ में 700 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब होगी, तो उससे क्या होगा? फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और ये कहां जाएंगे? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अगेन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब ये फोटो सिस्टम 1 के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अब कहां जाएगा? टू द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस. ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? रिडक्शन ऑफ NADP प्लस किसमें? इंटू NADPH. इंटू NADPH. सो अभी हमने देखा कि प्रोटॉन्स के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से आ रहे हैं वो जरूरी है फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इलेक्ट्रॉन्स किस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आने चाहिए अलोंग विद द प्रोटॉन्स, जो कि रिडक्शन ऑफ NADP प्लस के लिए जरूरी है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, यानी कि फोटो सिस्टम 1. तो वी विल बी राइटिंग लाइक सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला है फोटो सिस्टम 2, लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वहां से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ना कि द रिडक्शन ऑफ NADP+। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज ATP। अब ATP कहाँ सिंथेसाइज हो रही है इन द Z स्कीम, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन्स डाउनहिल मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ATP जो है वो रिडक्शन ऑफ NADP+ में हेल्प नहीं कर रही है। एंड डी ऑप्शन सेज NADPH। तो NADPH से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि PS1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।